आपने ये भी बताया था कि उनका जीवन में थोड़ा कष्टप्रद रहा है कैंसर जैसी बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ श्री जी की कृपा से माता पिता और भाई की तरफ से होता है, ऐसे में हम श्री जी के अनन्य आश्रित कैसे हो सकते हैं? और क्या मुझे श्री जी की सेवा उन्हीं में भाई और माता को श्री जी का जन्म मान लीजिए कि श्री जी के जन्म के द्वारा हमारा भरण पोषण हो रहा है। हमारे माता पिता जो नाम मात्र के हैं वो श्री जी के द्वारा भेजे गए, वही हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। जब श्री जी चाहेंगी तो इस शरीर का आश्रय श्री जी से फिर किसी तीसरे को जोड़ देंगी, चौथे को जोड़ देंगी, या यहाँ दिमाग में दे देंगी, अपने आप भरण पोषण होने लगेगा। बिल्कुल मस्त है एकदम। छोड़ दिया सब भार तुम्हें, पितारो या मारो कहें हम क्या। जो मस्ती आती है वो अपने आप को पूरे भगवान के हवाले कर देने पर आती है, पूर्ण भगवत आश्रय कर देने पर आती है। अब थोड़ा तो रहेगा ना कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, उनके द्वारा ममत्व के द्वारा पोषण हो रहा है, तो आगे चल करके ये भी हट जाएगा। स्थायी थोड़ी है ये आश्रय, स्थायी थोड़ी माता पिता भाई बंधुओं का। स्थायी आश्रय तो भगवान का है, वो कहाँ से कैसे पूरा करते हैं सब उनका खेल चलता रहता है। महाराज जी, श्री जी की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद जीवन और सब कुछ छूटना आवश्यक है? अपने को कोई इस झंझट से मतलब नहीं, अपने को श्री जी के हवाले कर देना है। अब कष्टप्रद रखो या सुखप्रद रखो, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हम क्यों मांगे कष्ट? तुम्हें अगर लगता है कि कष्ट देना चाहिए तो दे दीजिए, तुम्हें लगता है सुख देना चाहिए सुख दे दीजिए। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसा आप करोगे वैसा मेरा। सुख दोगे तो सुख सहूंगा, सुख में फूलूंगा नहीं और दुख में भूलूंगा नहीं, रहूंगा आप में चाहे जैसे चला, है ना। प्यार में एक क्षमता आ जाती है, शुद्ध प्यार में एक क्षमता आ जाती है अपने को मिटा देने की। जैसे शुद्ध देशभक्ति जागृत हुई जिन जिन हमारे भारतवासियों की, तो वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम लिया। अंग्रेज इस बात में परेशान थे, भारतीय हैं क्या, जैसे कोई ब्याह का जयमाला ऐसे वंदे मातरम कह के तेरे लगाने की जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लेता हूँ, और देश के लिए झूम गए फांसी पे। अपने को मिटा देने का, बलिदान करने का उत्साह आता है प्रेम में। तो जब भगवान की प्रति भक्ति आती है तो समर्पण आता है, चाहे जितना कष्ट हो उसमें लगता है आपकी जय हो। कष्ट की याद नहीं रहती, आपकी याद रहती है, आपकी जय हो। कैसी भी परिस्थिति दो, कैसा भी कष्ट दो, कभी आह नहीं और कभी शिकायत नहीं। प्रेम में शिकवा शिकायत थोड़ी होती है। प्रेम में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, प्रेम में कभी कोई किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होती। जिसमें सौदेबाजी होती है, जिसमें शर्त होती है, वो प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, शर्त नहीं होती। आप जैसा विधान करते उसमें मैं राजी हूं, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आप जैसे बोलेगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे प्रेम है मुझे। प्रेम को समझना बड़ी कृपा से समझ में आता है। तो आश्रित रहिए भगवान के, प्रियाजू के, और जिनके द्वारा निमित्त बना दे। मान लो हम लोगों का जैसे भरण पोषण होता है तो प्रियाजू लेके थोड़ी आती, प्रियाजू भेजती है। तो हम समझते हैं हमारी प्रियाजू ने भेजा है, हम प्रियाजू को देखेंगे, उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे। प्रियाजू ने भेजा है, इसीलिए आज तक किसी से हमारा परिचय नहीं, और आज तक किसी से हमारा द्वेष नहीं। एक भी आदमी नहीं है कि ये मेरा आदमी, सब हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। बिल्कुल प्रपंच रहित जीवन भगवदानंद जीवन है। जो भी सामने आ जाओ सब हमारे भगवान हो, सब हमारे प्रीतम हो। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, सब में वही परमात्मा विराजमान है। बसंत जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत नाम चिंतन करते समय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो नाम छूट जाता है, तो नाम के साथ अखंड कैसे जुड़ा रहना चाहिए? ये मनोराज्य कहा जाता है, इसे मनोराज्य कहा जाता है। मन का जो संकल्प विकल्प है इसे मनोराज्य। इतनी प्रियता नाम में जपते जपते जब हमारी आ जाएगी तो संकल्प विकल्प रद्द हो जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। फिर लंबा समय चलेगा कि मानो 10 मिनट हुआ अभी मन कहीं गया नहीं, फिर 20 मिनट हुआ मन कहीं गया नहीं। एक आध मिनट तो ऐसा होगा कि जिसमें मन टिकता है नाम में, बराबर तो नहीं टिकता, लेकिन एक आध मिनट तो टिकता होगा ना। तो पहले कभी एक आध मिनट भी नहीं टिकता था। धीरे धीरे हम समय को बढ़ाते जाए, और मन जब हमारा भाग रहा हो तो हम नाम पर ज्यादा जोर दें, नाम का चिंतन करें। राधा, क्योंकि चिंतन में फंसा दोगे तो एक संकल्प विकल्प और ध्यान सहित हो तो बहुत जल्दी नाम का प्रभाव पड़ेगा। जब भगवत मार्ग में आ गए, नाम जब शुरू हो गया
तो अब इसका जितना प्रपंच सब ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये चाहे जितना उलरे गिरे जले भागे कुछ नहीं, अब इसको निर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है ना। नाम पारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान नाम का पहरा है और भगवत ध्यान रूपी दरवाजा बंद है, तो जाएगा कहाँ मन, कहाँ जाएगा निकल के। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और रात दिन भगवान के ध्यान, इसको शांत होके भगवान के ही मार्ग में चलना है। बस हट करके नाम जप करता रहे। धीरे धीरे जब प्रभु से अपनापन होने लगता है तब फिर मन रुकने लगता है। अभी प्रभु पराये से लगते हैं, संसार अपना लगता है, नहीं पत्नी पुत्र शरीर रुपया घर मकान ये लगता मेरा है, और भगवान ये सब स्वप्न जैसा लगने लगता है। तब जानो अब सही भजन हो रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने कैसे पदार्थ दिखाई देने लगे और भगवान का भजन सत्य, तो मानो जीवन सार्थक हो गया। इसके लिए ना बहुत कम नहीं, युक्त, मतलब भूख मिटी नहीं और हमारा भोजन हो गया, उसे अल्पाहार कहते हैं। कम सोना, 4 घंटे 5 घंटे 24 घंटे में बस, उसको चाहे 2 बार में सो ले चाहे 1 बार में सो ले। मतलब दोपहर के 1 घंटा विश्राम कर ले तो रात्रि में 4 घंटा विश्राम कर ले। अल्पाहार, सात्विक भोजन या उचित बोलना, या तो एकदम मौन हो जाए और या उचित बोले। उचित माने आवश्यक है तो विचार करके हितकर पवित्र शास्त्रीय भाषा, नहीं तो मौन। गंदी बात बोलोगे तो भजन वाणी में टिकेगा नहीं। अश्लील संभाषण, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के विषय में वार्ता करना, ऐसी बातें करेगा तो उसकी जबान में भगवान नाम टिकेगा नहीं। तंबाकू खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, नशा करता है तो भगवान नाम जबान में टिकेगा नहीं। उसको सिद्ध होने के लिए पवित्रता चाहिए। तो अल्पाहार और राइट टाइम सोने जगने का, और कम बोलना या मौन रहना, ये 3 बातों पर विशेष ध्यान दें। और जो नाम जप करने वाले संत जन हैं उनका संग हो, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। देखो इतना कष्ट सहा फिर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा, तो भक्तों के चरित्रों से हमें भगवान के चरणों में प्रीति होती है। भक्तों के चरित्रों का श्रवण कथन करें, भक्तों का संग करें, अल्पाहार करें, कम बोले और राइट टाइम सोने जगने का रखें, और फिर नाम का अभ्यास करें। देखो नाम कृपा करने लगेगा। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा है, जो राम नाम है वही राम है। कंठ में विराजमान हो जाते हैं, हृदय में विराजमान हो जाते हैं, फिर रोम रोम में वही नाम चलने